हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस माने क्या होता है बेटा? कर्ता वाच्य। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता बता चुके बेटा? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा। डूयर को कैसे जोड़ते हैं? 22। बाकी आपको गाना सिखाया थोड़ा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखनऊ। यहाँ पर लगेगी सहायक क्रिया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सहायक क्रिया के लिए 2 लाइन मैंने लिखा दिया था कि इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया थे, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीन और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद भी लगाते हैं ना बेटा। तो इस समय हम लोग मॉडल वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं? मॉडल वर्ड्स। ठीक है, अब आइए बेटा देखिए समझते हैं। जैसे कहा बेटा, ही हैज टू हेल्प मी। आप सब इसे बना लो बेटा। अरे 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, आगे भी लगा देना, बना सकते हो बेटा। नहीं, ही हैज टू हेल्प मी, इसके साथ एक कहानी जुड़ी है बेटा पाठक की। शुरू करें, कहानी सुनोगे। जब पाठक स्ट्रगलिंग टीचर थे, संघर्षशील थे, अरे यार कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते थे, तो एक अध्यापक महोदय फिजिक्स के हमारे पास है। तो उन्होंने कहा पाठक जी आप कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से कुछ लड़के मिल जाएंगे, तो भरण पोषण आराम से चलने लगेगा। तो हमने उनसे कहा यार हमको कौन जानता है यहाँ कौन नौकरी देगा, कानपुर शहर में, गांव से आए थे। तो वे जिस स्कूल में पढ़ाते थे, संयोग से वहाँ अंग्रेजी की वैकेंसी थी, अच्छा स्कूल था। तो मास्टर साहब आए और हमसे बताए कि इस स्कूल में वैकेंसी खाली है, संडे को इंटरव्यू है। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप जरूर जाना वहाँ पर। तो संडे को भी पाठक पहले पढ़ाते थे, तो बच्चों को दोपहर तक तो पढ़ाया, इसके बाद अपने भाई के साथ रहते थे निराला नगर में। खाना वाना बनाया, खा करके सो गए। शाम को जब नींद खुली तो कम से कम अरे वही 4 बज रहा था। तो हमने कहा यार इंटरव्यू देने जाना है। तो टूटा स्कूटर था, स्टार्ट किया, स्कूल पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता ये लगा कि अरे अब इंटरव्यू समाप्त होने वाला, अरे वो खत्म, कोई इंटरव्यू नहीं। उनमें एक सज्जन आदमी बैठे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जल्दी से एप्लीकेशन लिखो जाओ। तो पाठक ने वहीं एप्लीकेशन लिखना शुरू किया। देखा कि 1,500 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने आए थे। तो हमने कहा यार इतने लोग हैं, इसमें हमको कौन पूछेगा। बहरहाल जिस समय एप्लीकेशन लिख रहे थे उस समय 2-4 कैंडिडेट बाहर खड़े आपस में बतिया रहे थे कि मुच्छ वाला हरामी किस।
अरे कोचिंग ट्यूशन हम पढ़ा रहे थे तो लोग हमको जानने लगे थे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत जानने लगे। तो अब अपने मुंह से नहीं कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी लोग जानने लगे थे। तो हम समझ गए कि उन इंटरव्यू लेने वालों आपस में बात कर रहे थे कि मुछ वाला हरामी पीस, अरे कानपुर की भाषा में और कोई भाषा, ठीक है। तो हम समझ गए कि कोई अच्छा बैठा है, इसका मतलब एप्लीकेशन दिया और लोगों ने कहा जल्दी जाओ वहाँ पे जो अब उठने वाले। तो जैसे अंदर हमने प्रवेश किया तो देखा कि एक सीट पर 4 अध्यापक बैठे थे, बगल में प्रबंधक महोदय थे, टोपी ओपी लगाते थे, और उसके बगल में प्रिंसिपल साहब कुर्सी, वो दोनों कुर्सी बैठे थे, बाकी ये जो 4 बैठे थे बेंच बैठे थे। तो जैसे ही अंदर हुए अब लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो 3 लोग जो थे उन्होंने तो एक एक प्रश्न किया। हमने बोर्ड पे लिखा, ऐसा था कि बोर्ड पे लिखना होता था, उधर से वो प्रश्न करेंगे, आप जवाब दें, यही सिस्टम था वहाँ। तो 3 लोगों ने एक एक प्रश्न किया, पाठक ने जवाब दे दिया। अब जब मुछ वाले की बारी आई तो उसने सबसे पहले पाठक से 5 प्रश्न किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 प्रश्न। चूंकि पाठक पढ़ाते थे, उसमें कोई तोपचीपन था नहीं, तो पाठक फट से बता दिए। फिर उन्होंने सिंथेसिस में लगाया, 7-8 प्रश्न सिंथेसिस के किए। आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि पाठक 14 साल से पढ़ा चुके थे, कोचिंग स्कूल में नहीं पढ़ाए थे लेकिन कोचिंग ट्यूशन पढ़ाए थे। तो जवाब हम दे लेते थे। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आया, सब बोलते गए, पाठक बताते गए। यह जो वाक्य आपके सामने लिखा है, इसके पहले उन्होंने एक वाक्य बोला था, हमको अभी भी याद है, ब्रेवो संबोधन मार्क बेल्डन, इसका आप साधारण बनाइए। तो हमने बना दिया, इट वॉज अपलाउडेड दैट इट वॉज बेल्डन। अब वो जो मास्टर साहब बैठे थे उन्होंने कहा, हो ये तो गलत है। हमने कहा क्या गलती है? अब कहें तो समझ, जब हम इतने कॉन्फिडेंस से बोले तब उन्होंने ये कहा कि थोड़ा स्पेलिंग जो है कम क्लियर हो रही है। हमने कहा स्पेलिंग हम फिर लिख देते हैं। अब चूंकि जितना प्रश्न कर रहे हैं उस सब का जवाब मिल रहा है, और उधर जो मैनेजर साहब बैठे थे मत बता दे रहे थे, देखो इंटरव्यू ऐसे लिया जाता है, हंस रहे थे। इतने में अब हमको समझ में आ गया कि ये जो इंटरव्यू हमारा ले रहा है, नियम ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूई पर हावी हो जाए, इंटरव्यू देने वाले पर हावी हो जाए, यह इंटरव्यू के सिस्टम है। अब वो बेचारे हावी हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम 14 साल कबड्डी खेल चुके थे और एक एक लाइन रटी थी हमको, किताब से जो है बोल रहे थे, वो किताब पाठक को पूरा तैयार थे। तो वो भी जोश में थे मुछ वाले। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसका पैसिव वॉइस, ही हैज टू हेल्प मी। अरे पैसिव वॉइस में है ना ट्रांसफॉर्मेशन, वही तो पढ़ रहे हो आप। अब हमको समझ में आ गया कि ये आदमी किताबी कीड़ा है, इसको वास्तव में जानकारी नहीं, केवल रटे है। हमने इसे बोर्ड पर लिख दिया, ही हैज टू हेल्प मी। थोड़ी देर बाद हम शांत रहे। हमने कहा, हम समझ रहे थे कि अब इसको पलटाए नहीं तभी ये सेंटेक्स में लाइन लगाएगा। तो हमने उनसे कहा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो चूंकि वो भी जोश में थे
उनके मुंह से निकला हो, आपने रेन और मार्टिन पढ़ा है, इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा, आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय हिम। हमने इसे बोर्ड पे लिख दिया, सेंटेंस हमको रटा हुआ था, ऐसी बात नहीं थी कि हमको मालूम नहीं था। हमने इनसे कहा कि यह पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। अब चूंकि मास्टर साहब मुझ वाले जोश में थे, उन्होंने अपने आप को संभाला नहीं और कहा कि इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा। हमने कहा कि जो आपने ये बनाया है, ये जो आपने बनाया है, कहो तो सिद्ध कर दें कि गलत है। तो कहें सिद्ध करिए। हमने आपसे कहा, फिर जोश में हमारा भी जोश आ गया। हमने कहा कि व्हाट इज रेन, व्हाट इज मार्टिन, आई एम रेन, आई एम मार्टिन। मैं सिद्ध करूंगा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और आप सिद्ध करें। तो कहना लिखा तो है वहां पे रेन और मार्टिन में। तो हमने कहा कि जो आपने ये नीचे बनाया है, कहो सिद्ध कर दें कि ये जो है गलत है। कहन कैसे? हमने वहां 3 और बैठे थे ना, हमने उनसे पूछा कि भैया आप तो इंटरव्यू छोड़ो, आइए पॉइंट पर अब कबड्डी खेलो, बताइए भैया ये कौन सा टेंस है। उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो हैज टू, हैड टू का प्रयोग है। हमने उनसे पूछा कि संसार में कोई वाक्य बनेगा, कोई भी वाक्य बनेगा तो टेंस के तहत बनेगा ना। हम पूछ रहे हैं ये कौन सा टेंस है, हम हैव टू और वी टू का यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो जो 3 बैठे थे उसमें एक वर्मा जी थे, योग्य थे, उन्होंने कहा कि यह प्रेजेंट टेंस है। तो हमने उन्हीं से पूछा बताइए प्रेजेंट टेंस में, अब पाठक इंटरव्यू लेने लगे। हमने कहा प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रेजेंट टेंस, तो उन्होंने जवाब दिया, चूंकि योग्य थे, जानते थे, उन्होंने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब हम उनसे छोड़ दिए, मछुआरा छूट गया, अब उनको पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। बताइए प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ये तो प्रेजेंट ही रह गया ना, आई है प्रेजेंट टेंस। कहना हाँ बात सही है। हमने उनसे कहा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हो तो लगता है इज एन आर, लगा है नहीं लगा है, इसका मतलब आप क्या है। हमने कहा कि अब उनसे पूछ रहे हैं मछुआरे से, हमने कहा आपने इसका यह पैसिव वॉइस बनाया, तो एक वाक्य हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। हमने उनसे पूछा ही हैज ए कार का पैसिव वॉइस बनाओ। इंटरव्यू पाठक उनका लेने लगे, तो किताब चूंकि वो रटे थे, ही हैज ए कार का पैसिव वॉइस बनाओ, तो उन्होंने कहा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हमने कहा क्यों नहीं बनेगा, उन्होंने कहा सिचुएशन नहीं है। हमने कहा व्हाट इज सिचुएशन, सिचुएशन पाठक पैदा करते हैं, तुम भी विद्यार्थियों पाठक पढ़ रहे थे, समझो। ही सही है, हैज सही है, ये लिखा है ए कार जो नाउन है, और ये टू हेल्प जो है ये इन्फिनिटिव है, यह भी नाउन है। इन्फिनिटिव नाउन का काम करती है, मालूम है ना। तो जो चीज़ यहाँ लिखी है वही यहाँ पर लिखी है। अगर आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो इसका बनना चाहिए। चूंकि मास्टर साहब किताब रटे थे तो उन्होंने कह दिया नहीं बनेगा। क्यों, इसको बता दें। इंग्लिश कंपोजिशन इंटरमीडिएट पेज नंबर 144 नीचे से चौथी लाइन, ही हैज ए कार, अब ब्रैकेट लिखा है कि पैसिव इम्पॉसिबल। दूसरे वाले पन्ने पर पेज नंबर 145 ऊपर से लाइन नंबर 6 वाक्य बना है ए कार इज हैड बाय हिम, लिखा नीचे ब्रैकेट लिखा वी कैन नॉट से सो, हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि बात गलत है, पैसिव वॉइस गलत है। आई बात समझ। तो जब आप उसका इसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इसका बनना चाहिए कि नहीं बनेगा ना। आई बात समझ। तो उन्होंने कहा रेन और मार्टिन में लिखा है, हमने कहा इसके नीचे उनको किताबें नहीं मिली यार।
हमने कहा रेन और मार्टिन के नीचे और कोई किताब नहीं है। हमने कहा किसका यह पैसिव वॉइस है। अब हम आपको कहो सिद्ध कर दें कि यह जो पैसिव वॉइस बनाया क्या सही है। कह लो कैसे। हमने कहा कि आप पैसिव वॉइस माने क्या होता है बताइए। तो उनको यही नहीं मालूम था। हमने उनको बताया पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। एन केन प्रकारेण कर्म को हम प्रधान कर दें, अर्थ वही रह जाए। पैसिव वॉइस क्या है सही नड़। तो हमारे कहने का मतलब यह, तो अब जो है बोलती बंद हो गई। तब तक एक पीछे से आदमी आया, प्रिंसिपल साहब जो किनारे बैठे थे उनके कान में कहा कि अरे कहाँ जो है। अब इतने में जो 1500 आदमी कैंडिडेट खड़े थे, सब झांकने लगे क्योंकि पाठक की आवाज़ बहुत बुलंद थी। ये तो झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। तो एक आदमी पीछे से आया, प्रिंसिपल साहब से बताया कि अरे सर जी कहाँ वो पाठक खड़े हैं। तब प्रिंसिपल साहब चूंकि नाम सुने थे पाठक का, तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, इनसे आप फर्स्ट पेपर पूछो, ये कोचिंग पढ़ाते हैं। हमने कहा गर्व से, हम कहा जाने प्रिंसिपल कुछ समय जानते नहीं थे। हमने कहा कि हाँ पढ़ाते तो हैं, पूछिए। तो गए हम, उन्हें मछुआरे के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा कि द ट्रू ब्यूटी का सिंपल आइडिया बताओ। तो पाठक ने बताया कि द फिजिकल ब्यूटी कम्स इन द सर्किल ऑफ डेथ विद द पासेज ऑफ टाइम इन द ओल्ड एज, बट द ट्रू ब्यूटी रिमेन्स टिल द टाइम ऑफ डूम। इतना बोल के हम शांत हो गए। तो मछुआरे ने कहा कि इससे नंबर मिलेगा। हमने कहा कि इसका मतलब नंबर की पढ़ाई पढ़ाना चाहते हो। हमने बता दिया पूरा। हमने कहा भाई साहब लंबा सुनना है तो आधा घंटा लेक्चर सुना भी समझ में आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये होता कि विषय हमारा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर हम ही को अपॉइंट किया गया, लेकिन इंटरव्यू लेने की तमीज होनी चाहिए। यानी कि जब पूरे बटोली के पूरा चावल एक एक दबा के चेक करोगे कि पका है कि नहीं पका है, तो लंच तो खाओगे क्या, तो सब खराब हो जाएगा। हमारी बात सुनो ना। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, आई बात सुनो। तो हमने अब आपके दिमाग यह हो रहा होगा कि इसका पैसिव वॉइस गुरु जी क्यों नहीं बनेगा। ही है जे कार, उसके पास एक कार थी। क्या थी? एक कार थी। तो बना दो ए कार इज हेड बाय हिम। ना बनाना होगा। क्यों नहीं बनाओ? इसलिए समझो इधर, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये सिखाया ना, गुड। उसके देखो बेटा, हम बोल रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, इसको पहले जानो। सकर्मक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जो कर्म पर से हो करके गुजरे। ऐसी क्रिया मानी ऐसा कार्य जो कर्म पर से हो करके गुजरे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। आपको जताया था क्रिया में क्या और किसको लगाने से जो जवाब मिलता है पैसिव वॉइस बनता है। जवाब तो मिल रहा है पैसिव वॉइस बनाइए, गलत हो जाएगा। हमारी बात सुनो ना। तो ध्यान सुनो, ट्रांजिटिव वर्ब पहले समझो। ऐसी क्रिया जो कर्म पर से हो करके गुजरे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कहा मोहन पत्र लिखता है, तो लिखने का काम पत्र पर हो रहा है। नेहा बगीचे में फूल तोड़ती है, तो तोड़ने का काम किस पर हो रहा है? फूल पर। यानी क्रिया कर्म पर से गुजर रही है, तभी जाकर के पैसिव वॉइस बनेगा। आइए बेटा, अब समझो, पाठक हैज ए पेन। पाठक के पास एक पेन है। बताइए कोई कार्य हो रहा है, तो कार्य होना चाहिए, क्रिया कर्म पर से गुजरनी चाहिए। तो पाठक हैज ए पेन, बताइए कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब पाठक हैज ए कार, ही हैज ए कार, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
हैव देखने में ट्रांजिटिव वर्ब लगती है, लेकिन वास्तव में यह है क्या, इंट्रांजिटिव। यह कारण उसका पैसिव वॉइस नहीं बना। आ गया सुन। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना बेटा, इसको तो हमने बना दिया वर्ड, और सही भी है क्योंकि कर्म को हमने क्या कर दिया, प्रधान कर दिया, अर्थ वही रह गया, वाक्य आपका सही है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मॉडल है हैव टू के आगे भी लगा दिया, आई के साथ हैव लगाओगे ना, ये हैज लगाओगे, हैज ना लगाना, नोट कर लिया। तो ये आपको देखिए, अब पाठक इंटरव्यू देने गए तो पाठक का सिलेक्शन हो गया, जब वहां झगड़ा कर लिया। ये तुम काम ना करना, जब विषय पर कमांड हो कि सही को गलत कर देंगे, गलत को सही कर देंगे, ये जब पूरा ज्ञान होता है तब यह कबड्डी खेली जाती है। रास्ता चलते अगर टांग अड़ाओगे तो गच्चा हो जाएगा। इसलिए आप जो इंटरव्यू देने जाना वो सिस्टम से, ठीक है। आइए बेटा, कमो पॉइंट, अब आगे चलते बेटा। जैसे कहा बेटा, सी हैज टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। उसे बगीचे में पौधों को पानी देना है। किसको पानी देना है, पौधों को। तो द प्लांट्स, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वाटर, डूयर को किसको बोलोगे, बाई हर, इन द गार्डन। अब ऊपर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। हैज टू के लिए, प्लांट्स के लिए क्या लगाओगे, हैव टू। द प्लांट्स हैव टू, आगे क्या लगा दोगे, बी। द प्लांट्स हैव टू बी वाटर्ड बाय हर इन द गार्डन। नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, बना लोगे ना सब, पक्का बना लेना बेटा। जैसे कहा बेटा, रवि हैड टू टेक द मेडिसिन इन द नाइट। रवि हैड टू टेक द मेडिसिन इन द नाइट। रवि को रात में दवा लेनी पड़ती थी। अरे भाई, मजबूरी वाले बात जो पढ़ाया था, क्या लेनी पड़ती थी, दवा। द मेडिसिन, एक काम हो गया। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई से, बाई रवि इन द नाइट। नोट। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, टेंस क्या मॉडल है, तो हैड का हैड ही होगा ना, हैड टू, आगे क्या लगा दो, बी। द मेडिसिन हैड टू बी टेकन बाय रवि इन द नाइट। आ गया होगा सब, बना लोगे। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मॉडल है, नीचे उतार करके भी लगा दिया, पक्का मिटा दें, नोट कर लिया। हाथ रहो, ईमानदारी से तो कल काम दिया था, कितने लड़के कर लिए हो, तो 5-6 लड़कों को हमने देखा है, लेकिन सभी लोग नहीं करे उधर। और आपको सलाह देते हैं कि पूरा जितना हम बता रहे हैं उसके 6 प्रकार बनाने हैं, पक्का। इसे कहा बेटा, दे हैड टू फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। दे हैड टू फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। बोलो क्या बने बेटा, द वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। डूयर को किस जोड़ोगे, भाई से, दे इधर आएगा, क्या हो जाएगा, देम इन द ऑफिस। अब मॉडल है हैड टू के तुरंत बाद क्या लगा दो, बी। द वर्क हैड टू बी फिनिश बाय देम इन द ऑफिस, पक्का मिटा दें। जैसे कहा बेटा,
रेखा will have to cook the food. रेखा will have to cook the food under the tree. ये लिखा है, रेखा को पेड़ के नीचे खाना पकाना पड़ेगा। क्या पकाना पड़ेगा? खाना। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया द फूड। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कुक के थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? कुक्ड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। बाई कौन? रेखा। अंडर द ट्री। नोट। अब ऊपर देखो मॉडल है विल हैव टू, तो फूड के साथ क्या लगाओगे? विल हैव टू। आगे क्या लगा दोगे? बी। पड़ोटा बन गया। द फूड विल हैव टू बी कुक्ड बाय रेखा अंडर द ट्री। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। मॉडल सीधे नीचे उतार दिया। आगे क्या लगा दे? बी। जैसे कहा था he will have to help us in the exam. क्या जोड़? उसे परीक्षा में हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो किसकी मदद करनी पड़ेगी? हमें। तो हमें क्या लगाओगे? वी। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई। बाई हिम इन द एग्जाम। नोट। अब ऊपर मॉडल है विल हैव टू, तो वी के साथ क्या लगा? बोलो शैल हैव टू। लगा दिया, उतार दिया सीधे। आगे क्या लगा? दो बी। बड़ा बन गया। वी शैल हैव टू बी हेल्प बाय हिम इन द एग्जाम। कोई कठिन है क्या? पक्का बना लोगे? तो अब तो आपको आने लगा। कसम से बताओ, आ गया समझ? गुड। अब हम आपसे कुछ पूछेंगे। अगर आपको आता है तो जवाब देना, नहीं आता है तो हम बताएंगे। ठीक है, चलें शुरू करें। सिखावट है मोहन should have taken the medicine in time. यह वाक्य लिखा है मोहन should have taken the medicine in time। पहले आप इसका अर्थ होता है क्या लिखा है हिंदी में? मोहन शुड हैव टेकन द मेडिसिन इन टाइम। आपको पढ़ा चुके हैं पीछे टेंस में, तो इसका अर्थ तो आपको होना चाहिए। क्या अर्थ होगा बेटा? मोहन को समय पर दवा ले लेनी चाहिए थी। मोहन शुड हैव टेकन द मेडिसिन इन टाइम। दवा ले लेनी चाहिए नहीं, दवा ले लेनी चाहिए थी। पैसिव वॉइस बनाइए। शाबाश। बन गया। बन गया। तो क्या बने बेटा बताओ? देखो क्या ले लेनी चाहिए थी? दवा। द मेडिसिन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ दिया? बाई से। बाई कौन? मोहन। इन टाइम। अब यह शुड का परफेक्ट है। किसका? तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। और बताया था पैसिव वॉइस वाक्यों में बी जो है मेन वर्ब का काम करती है, तो बी की थर्ड फॉर्म यहाँ लगानी पड़ेगी। तो शुड हैव तो इसे उतर आएगा शुड हैव। आगे क्या लगाओगे? बीन।
यहाँ पर आपको बीन लगाना पड़ेगा। तो द मेडिसिन शुड हैव बीन टेकन बाय मोहन इन टाइम। तो शुड हैव का पैसिव वॉइस बनाओगे क्या लगेगा? शुड हैव बीन। कुड हैव का पैसिव वॉइस बनाओगे क्या लगेगा? कुड हैव बीन। माइट हैव का पैसिव वॉइस बनाओगे तो माइट हैव बीन। अरे थर्ड फॉर्म आएगी ना पी की। हमारी बात सुनो। जैसे कहा उड हैव का जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो उड हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म आएगी। हैव के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कहा गया वी माइट हैव, साफ साफ लिखो यार, लिखा है वी माइट हैव ऑन द कप इन द टूर्नामेंट। यह लिखा है वी माइट हैव ऑन द कप इन द टूर्नामेंट। हम टूर्नामेंट में कप को जीत सकते थे, सकते नहीं सकते थे। तो लगाइए द कप, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो ऑन, डूयर को जोड़ोगे किससे? बाई से, बाई अस इन द टूर्नामेंट। बताइए यहाँ क्या लगाएं? माइट हैव आगे बीन, क्योंकि बी की मदद से पैसिव वॉइस बनता है और बी ही मेन वर्ब का काम करती है। तो माइट हैव लगाया, माइट हैव लगाया। अब बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनता नहीं है, बी लगेगी। लेकिन हैव के तुरंत बाद बी की कौन सी फॉर्म आएगी? बोलो थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। बड़ा बेटा बन गया द कप माइट हैव बीन ओन बाय अस इन द टूर्नामेंट। सिखाओ बेटा। जैसे कहा ही मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस। उसे ऑफिस में कार्य अवश्य समाप्त करना चाहिए था। क्या समाप्त करना चाहिए था? द वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। ही इधर आएगा क्या हो जाएगा? हिम इन द ऑफिस। अब ऊपर क्या है? मस्ट है। अब बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। तो क्या हो जाएगा? मस्ट हैव बीन। पढ़ो बेटा, बन गया द वर्क मस्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम इन द ऑफिस। कोई प्रॉब्लम? बना लोगे? एक वाक्य के 6 प्रकार बनाओ बेटा, पक्का। जैसे कहा बेटा यू आउट टू हैव ओबेड द टीचर्स। ये क्या बेटा? यू आउट टू हैव ओबेड द टीचर्स। तुम्हें अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। ये तो हुआ। तो अब यहाँ आउट टू के बाद आउट टू हैव लग गया। किसका आदेश का पालन? द टीचर्स। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओबेड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई यू। अब ऊपर ये मॉडल है आउट टू हैव, बोलो आउट टू हैव, आगे क्या लगाना पड़ेगा? बीन। पढ़ा बन गया द टीचर्स आउट टू हैव बीन ओबेड बाई यू। बना लोगे ना पक्का? तो हमने आपको बताया कि शुड हैव के लिए शुड हैव बीन, कुड हैव के लिए कुड हैव बीन, माइट हैव के लिए माइट हैव बीन, मस्ट हैव के लिए मस्ट हैव बीन, आउट टू हैव के लिए आउट टू हैव बीन। पक्का? तो ये जो है हमने क ख ग घ आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पढ़ा दिया। सीधे गाना याद रखना,
1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद भी, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद भी लगा दें। यही पढ़ाया आप। हम विश्वास करते हैं कि अब आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थोड़ा थोड़ा आने लगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा हु वाले पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? जो आपके कंपटीशन वगैरह ये सब, जैसे शुड हैव बीन, आउट टू हैव बीन, ये सब आपके बोर्ड कंपटीशन में या बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बेटा। क्योंकि राम राइट्स लेटर तो सभी बना लेता है, लेकिन इस प्रकार के वाक्य भी वहाँ पूछे जाते हैं बेटा। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पाठक पढ़ रहे हो, सीधे एमडीएम सिलेक्शन होता है। यही कारण है कि हम कंपटीशन लेवल पर आपको बता रहे हैं। पक्का? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? हु वाले पैसिव वॉइस। थैंक यू।